तो हेलो हाउ दोस्तों, मैं हूं बीबी यानी पाकिस्तानी पेलू। तो पाकिस्तानी का एक और नया कारनामा लेके आ गया हूं, जो कि एक इस्लामिक कंट्री में ही जाके वहां पे इन्होंने गंद मचाया, इराक जैसी कंट्री में। तो वहां पे 3 पाकिस्तानियों को सजा सुना दी, सजाए मौत। तो इस पे देखते हैं पाकिस्तान की आवाम क्या कहती है। मेरे को ना कार्टून याद आ गया जिसके अंदर ना एक जिहादी एक हाथ में तलवार लेके बैठा और एक पैर में तलवार ले, और एक आपस खुद ही लड़ रहा है, एक दूसरे से आपस में लड़ रहा है। वो पैर से तलवार में चला रहा है, हाथ से भी तलवार चला रहा है। तो इनकी ये हालत है। ये इस्लामिक कंट्री में भी जाएंगे तो भी यही करेंगे, दूसरी कंट्री में जाएंगे क्योंकि इनके दिमाग में वही चलता है, हम अफजल कौम हम ही करेंगे, क्योंकि शिया सुन्नी वाला खेल इनका चलता रहता है। तो बाकी देखते हैं इसमें भाई पाकिस्तानी को क्या ओपिनियन है। इन 3 जिहादियों को मौत की सजा दी गई है इराक के अंदर। तो इस पे ये जिहादी क्या बोलते हैं, चलते हैं पाकिस्तान, देखते हैं इस वीडियो के अंदर। एक्चुअली ऐसा है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट तो काफ़ी लोगों के पास है, जैसे फॉरेनर है, अफगानी है और बाकी कंट्रीज है। तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें पाकिस्तानी ही इन्वॉल्व हो, पासपोर्ट में भी हो उनका, तो ये ज़रूरी नहीं कि पाकिस्तानी ही हो। मेरे पास से पाकिस्तानी आईडी कार्ड बरामद होना, उनका सब कुछ डाटा पाकिस्तान का निकलना। अच्छा, ये ऐसा है कि ब्रेन वॉश भी हो सकता है। देखिए जी, ज़रूरी नहीं कि पाकिस्तानी हो और वो ये करे। तो बड़े पीसफुल भी है पाकिस्तानी और बड़े अच्छे नाम बिजनेसमैन भी हैं, फौज में भी, यहाँ पे भी बड़े एक्टिव है। तो ब्लेम गेम तो नहीं करनी चाहिए। अगर बेबी को ऐसा है तो फिर उसको पॉइंट आउट करना चाहिए। ब्रेन वॉश किसने किया? इनके पैदाइशी होते हुए होता है, और इनका देखो कैसे साफ निकलना, क्या पता अफगानी हो, क्या पता कोई और देश का हो। अबे पाकिस्तान का तुम्हारे है, तुम्हारे क्या पासपोर्ट बनाते टाइम क्या वेरिफिकेशन नहीं होती? आईडी कार्ड, जन्म पत्री, 36 चीजें लगती है वहां पे। तुम्हारा डेट बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ का निकलेगा? लीबिया का आएगा वो है या यूएस का रहेगा, वो जाके फट जाएगा वहां पे। और ब्रेन वॉश तुम्हारा बचपन से होता है, पता कैसे? ये देखो, बताओ कि इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज दिमाग में क्या आती है? दिल तो मेरा ये करता है, गुस्सा आता है, बम लेके ना ब्लास्ट कर दूं, बस खत्म कर दे। मुझे इंडिया बहुत ही बुरा लगे, मुसलमानों पे जुल्म करते हैं और उनको मार देते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ उनको बम लेके ना मार दे, फाड़ दे इनको। इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज दिमाग में क्या आती है? उड़ाने को दिल करता हूँ। ऐसे तुम्हारे बचपन से ब्रेन वॉश होते हैं। तो तुम लोगों के ब्रेन वॉश ऐसे किए जाते हैं। तुम लोग तो पैदाइशी ब्रेन वॉश हो, बाहर जाके यही करोगे, गंद मचाओगे। तो दूसरों पे ब्लेम डालने से अच्छा है तुम अपना, वैसे भी तुम अपनाते कहाँ हो? पहले पीटते हो, हमला करते हो, फिर कहते हो हो इस्लाम की जीत हुई, पीटते हो, फिर नहीं कहते, फिर विक्टिम कार्ड, इस्लामोफोबिया हो गया जी, पेल दिया हमको। इजराइल मार रहा है, यूएस मार रहा है, कनाडा मार रहा है, जापान मार रहे हैं, फिर सुअर बनते हो, फिर इस्लामोफोबिया चिल्लाते हो। ये पूरे वर्ल्ड के मुसलमानों की दिक्कत है। पहले गंदी हरकतें करेंगे, पीटे जाने पे इस्लामोफोबिया चिल्लाएंगे, फिर इनको ह्यूमैनिटी याद आती है। दूसरे के साथ ह्यूमैनिटी नहीं दिखाते, लेकिन फिर अपने साथ कर चाहिए, हमें ह्यूमैनिटी चाहिए भाई। पहले शरिया लो कहेंगे, और शरिया लो जहां ऑफिस होगा वहां पे कहेंगे नहीं नहीं भाई शरिया लो है, हमें तो हम मर जाएंगे, कट जाएंगे, फट जाएंगे। यहाँ नहीं चाहिए हमें। दूसरों को सजा वैसे चाहिए शरिया लो, लेकिन खुद को सजा वैसे वाली नहीं चाहिए। इनका एक ही इलाज है, पेलते रहो तो ये चुप रहेंगे। मे भी कि वो एंटी पाकिस्तानी हो जो जिन्होंने किया है, उनका ब्रेन वॉश हो, उससे कहा ये काम करे। मतलब पाकिस्तानी गलत नहीं हो सकता? गलत मैं 100% तो नहीं हो सकता है, क्यों नहीं? पाकिस्तान तो इंसान है, इंसान तो फिर हो सकता है। तो ऐसा एक ब्लेम गेम करना कि सारी जगह पे पाकिस्तानी काम करते हैं, ऐसा नहीं है। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तानी बहुत से टांगे, मतलब उनको सजाए मौत दी। और भी बहुत सी कंट्रीज हैं, मुस्लिम कंट्रीज हैं, जिनकी मिसालें भरी पड़ी हैं कि वहाँ पर मुसलमानों को जेलों में भी बंद किया जा रहा है और उनको डेथ पेनल्टी भी दी जा रही है। क्या वजह क्या है? ऐसा है कि कुछ ग्रुप्स हैं यहाँ पे पाकिस्तानी, वो लेके जाते हैं कि जी आपको हम उम्र करवाते हैं, इस तरह करवाते हैं। तो वहाँ जाके वो उनसे कहते हैं जी आप बैगिंग करिए, भीख मांगनी है, और दूसरी एक्टिविटीज़ में उनको इन्वॉल्व करते हैं। यहाँ से कई लोग ऐसे सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि ये हम जो जा रहे हैं, तो हमारे जो लगेज हैं, जो हमारे जो कैरी लेके जा रहे हैं, उसमें कुछ ना कोई हीरोइन या कोई नशा भी है। वो इनोसेंट होते हैं। अमूमन ऐसी ख़वातीन भी होती हैं, होते हैं, 100% तो नहीं कह सकते। मर्डर करने वाला इनोसेंट कैसे हो सकता है? अब मेरी बात सुने, अब मैं यहाँ खड़े होकर आपको कह दूं कि आप किसी का मर्डर कर दो, आप कर दोगे? नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं डिफेंड कर रहा है। जैसे ही वो डिफेंड कर रहा है ना, 20 साल का जो फटने को तैयार था, 9/11 से बड़ा करने वाला था हमला, पाकिस्तानी, उसको जैसे डिफेंड कर रहे थे वो सुअर के बच्चे, वैसे इसको डिफेंड कर रहे हैं। ये अपनी गलती नहीं मानते हैं। एक स्टूडेंट यहां से जाके बाहर किसी बच्ची के साथ, 14, 15, 16 साल की बच्ची के साथ गलत काम करता है, चोरी चकारी करता है, फ्रॉड करता है, गंद मचाता है, किसी के साथ कुछ करता है, तो वो उसका ब्रेन वॉश है। और ज्यादातर क्यों ही मुसलमान, क्यों ही ज्यादातर पाकिस्तानी पाए जाते हैं इसमें? क्यों ज्यादातर पाकिस्तानी ही क्यों पाए जाते हैं? 80-90% पाकिस्तानी पाए जाते हैं, पाकिस्तानी मुसलमान बस।
क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि तुम्हारी जहनियत वैसी बनाई गई है, तुम लोगों में बचपन से यही भरा गया है, इसलिए तुम बड़े होने के बाद भी तुम कितना भी पढ़ लो, तुम साइंटिस्ट बन जाओ, लेकिन बचाओगे गंद ही मचाओगे। तुम्हारा एक ही नारा रहेगा, हम दो हमारे 75, सबके हाथ में ईंट और पत्थर। और ये पत्थर वाला कॉन्सेप्ट तो पूरे वर्ल्ड में चलता है इनका, नॉट इवन इंडिया, हर जगह चलता है इनका। पत्थरबाजी करना, विक्टिम कार्ड खेलना, पूरे वर्ल्ड के मुसलमान ही करते हैं। मतलब जाते हुए रैश हो गए, मतलब कोई फटाफट कर, ऐसा नहीं होता। वो पीछे बिल्कुल उसकी एक ग्राउंड बनती है, फिर उसके बाद जाके वो कोई अटैम्प्ट होती है ऐसी। तो देखिए जी, अब मसला तो ये है कि कहीं पे भी कोई चीज़ इन्वॉल्व हो रही है, मसला जैसा पैसा है या कोई और चीज़ अट्रैक्ट की, तो मे भी हो सकता है इसमें किया हो। मुस्लिम कंट्रीज ही हमसे नफरत कर रही हैं, सऊदीया हमें पसंद नहीं करता है, आपको पता है इराक हमें पसंद नहीं करता है, क्या वजह हो गई है? सऊदीया एक्चुअली ऐसे ही है, मैं बता दूँ, यूएई ने भी पिछले 9 वीज़े बैन किए हैं लेबर के, उसी इसलिए कि यहाँ पे लोग लेबर के लिए आते हैं और मांगना शुरू कर देते हैं, मस्जिदों के बाहर बैठ जाते हैं, जिससे वो बहुत इरिटेट होते हैं। उसकी वजह से उन्होंने इनके वीज़े बैन कर दिए थे, कुछ ऐसा बंद रहे हैं, उसके बाद ये रिस्टोर किए इन्होंने। तो ऐसी वजह, यही वजह हो सकती है। एक नारा यहाँ पर लगता है कि हमने काफिर खत्म करने हैं, काफिर मारने हैं, तो ये तो मुसलमान भी मार रहे हैं। काफिर तो कश्मीर में भी है, तो वहाँ तो नहीं जाके कोई लड़ता, कोई तो पाकिस्तान में ही काफिर मारते हैं उन्होंने, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो मुसलमान भी मार रहे हैं, लो इराक के अंदर मुसलमान बसते हैं ना, वहाँ पर अटैक करवा। हाँ। वो जो अटैक हुआ है या कोई उसकी वजह कोई हो सकता है, कोई फैमिली कोई इशू हो या कोई वजह हो, लोग रह रहे ना। एक्चुअली ऐसा है कि ईरान में भी लोग पाकिस्तानी रह रहे हैं, इराक में भी रह रहे हैं, नेशनल है वहाँ के, है पाकिस्तानी लेकिन रहते हैं वहाँ पे। तो कोई भी क्राइम अटैम्प्ट करता है तो वो पाकिस्तान ब्लेम थोड़ी, वहाँ पे वो जो रह रहा है वो उसका रिस्पॉन्सिबल है, उसमें पाकिस्तान तो नहीं। आप सऊदीया में जाते हैं, आप वहाँ पर सर ग्रीस में क्या करा था इन लोगों ने? ग्रीस में, इजिप्ट में, तुम्हारे पाकिस्तान में क्या करा था? वहां तो उसकी प्लॉटिंग में पकड़े गए हैं, पूरे 3-3, 4-4 पकड़े गए हैं। मतलब डिफेंड देखो कितना अच्छे से चाचा कर रहा है। अबे डिफेंड मत करो, गलती अपनी वही बात है ना, अपनी गलतियां छुपाते हो, फिर लात खाते हो, फिर पहले जाने पे कहते हो हमारे साथ तो बुरा हो रहा है, हमारे साथ तो जुल्म हो रहा है जी। क्यों हमारे पिछवाड़ों में तेल लगा डंडा डाले जा रहे हैं और फिर चीखे मारते हो इस्लामोफोबिया इस्लामोफोबिया। चाचा इस्लामोफोबिया नहीं है, ये तुम्हारे कर्म है जो तुम्हारे सामने आ रहे हैं, समझे? रहते हैं, वहाँ पर काम करते हैं, अगर आप कोई ऐसी एक्टिविटी में मुलविस हो गए तो आपका आईडी कार्ड तो पीछे पाकिस्तान का ना, पाकिस्तान से गए हो ना, तो वो फिर आपको सजा देंगे ना। देखिए ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी है, इसमें इंडियंस भी हैं, बांग्लादेशी भी है। इसके पास या बांग्लादेशियों के पास पाकिस्तानी आईडी कार्ड कहाँ से है? कार्ड नहीं कह रहा मैं, कह रहा हूँ कि जो इंसान तो वो भी है ना, वहाँ पे रहते हैं, वो भी क्राइम करते हैं। वो हाईलाइट क्यों नहीं होते? वो इसलिए नहीं होते कि उनको वो हाईलाइट करना नहीं चाहते, नहीं करना चाहते। बस वो कोई उनके गेम है, ब्लेम गेम है कि वो पाकिस्तान को डिग्रेड करते हैं। इसमें तो इंडिया भी है, बांग्लादेश, बाकी मुल्क भी हैं जो बिल्कुल लो है, बड़े उनके। ये सवाल है सर, हर कंट्री पार्शियलिटी कैसे शो कर सकती है, या हर कंट्री बायस्ड कैसे हो सकती है? क्या सऊदीया भी बायस्ड है, क्या दुबई भी बायस्ड है, क्या इराक भी बायस्ड है, ईरान भी बायस्ड है, अफगानिस्तान भी बायस्ड है, कि वो हर किसी के गुनाह छुपा रहे हैं लेकिन हमारे गुनाह वो सामने ला रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? चले एक बंदा झूठ बोल रहा है, मान सकते हैं, पूरी दुनिया आप कह रहे हैं झूठ बोल रही है और हम सच्चे हैं। देखिए अपनी भी गलती हमें माननी चाहिए। अब वो देखिए, वो देखो जो अटैक हुआ 9/11 का, जिसके बाद सिनेरियो चेंज हो गया, पूरी दुनिया, वर्ल्ड चेंज हो गया, सब नाम निकला था हमारा, जो जिसका भी है वो नाम, बाद में क्या निकला? कुछ भी नहीं निकला। वो कहते जी क्लियरिटी कोई नहीं है उसमें, क्लियरिटी कोई नहीं है कि जी हम पाकिस्तानी थे। वो तो बहुत क्यों नहीं क्लियरिटी है? ओसामा बिन लादेन तुम्हारे यहाँ पे पकड़ा गया, 140 सूअर तुम्हारे यहाँ पे पलते हैं, सारी जमातें पिपला में तुम्हारे यहाँ पे पल रहे हैं, सारे सूअर यहीं पे। क्लियरिटी क्यों नहीं है? और सारे मुसलमान हैं, क्लियरिटी क्यों नहीं है? क्लियरिटी क्यों नहीं है? 26/11 में कौन निकला? सारे यहीं के निकले। उरी में कौन निकला? सारे यहीं निकले। बालाकोट में कौन? ये सब यहीं निकलते भाई। क्यों नहीं क्लियरिटी? लेकिन तुम अपने आप पर धब्बा नहीं लगने देना चाहते, चीख के माइक पे बोलते हो हम इनको खत्म कर देंगे काफिरों को, लेकिन फिर जब तुम्हें पेला जाता है फिर कहते हमने तो ऐसा बोला नहीं, हम तो बिल्कुल पीसफुल मजहब है, हम तो बड़े शांति दूत हैं। तो शांति दूत तो एक चीज पे टिको ना, या तो मजलूम बन लो या फिर ताकतवर बन लो। चीखे मारोगे ताकतवर पीले जाने पे कहते हो हम तो मजलूम है जी। तो इंसान एक ही हो सकता है, मजलूम या ताकतवर। ये वो जड़े हैं कि पेले जाने पे रोते हैं, और जैसे तुमको थोड़ा वो दे दो मौका फिर पीठ में छुरा बोल देते हैं। तो इनको पेल पाल के खत्म करो, आने मत दो अपने यहाँ पे। काफ़ी मुल्कों के लोग थे, तो मुसलमानों को बदनाम करने के लिए चीज़ें होती है, ऐसी कोई मसला नहीं है। तो बदनाम नहीं है सर, पाकिस्तानी बदनाम है। और पाकिस्तानी को टॉप ऑफ द लिस्ट लिखा हुआ है, उसके लिए काम करती है एजेंसियाँ, ऐसी कोई बात थोड़ी है। क्यों सर? मतलब ऐसी कौन सी स्पेशलिटी है जो मुस्लिम कंट्रीज भी, नॉन मुस्लिम कंट्रीज भी, पूरी दुनिया हमें डिग्रेड करती है? उन्होंने हमें निशाना बना रखा है, मतलब ऐसी कौन सी हमने तरक्की कर ली है जो कोई हमें बर्दाश्त करना ही नहीं चाहता? तरक्की हमने तो क्या की है,
जो 5 साल मनसूबा था वो था वज़ीर ख़जाना एक थे, उनका था 5 साल मनसूबा, उससे कोरिया ने तरक्की की है। महबूब हक, डॉक्टर महबूब हक का 5 साल मनसूबा था, वो लेके वो उसको कहाँ ले गए कोरिया को, और हम वहीं बैठे हैं, उससे पीछे आ गए। तो ये मसला है कि बस गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं जो भी वो करना चाह रही है, उसकी वजह से हम नीचे आए हैं, वरना ऐसा नहीं है। यहाँ टैलेंट बहुत है, लोग चाहते हैं काम करना। आपने 9/11 की मिसाल दी है, चले वो तो एक नॉन मुस्लिम कंट्री रही, ठीक है। हम हमेशा कहते हैं यहूदी साजिश है, तो मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर भी बड़े बड़े अटैक हो रहे हैं, उनमें पाकिस्तानियों के नाम क्यों आ रहे हैं सर? पाकिस्तानियों को नहीं, ऐसा है कि सारी काफ़ी मुल्क होते हैं, ऐसा नहीं कि जिसके पास ग्रीन पासपोर्ट हो वो पाकिस्तानी अफगानी भी हो सकता है, वो बांग्लादेशी भी हो सकता है, बिहारी कई लोग हैं जो यहाँ से बिहारी भी है, बांग्लादेशी भी है। किसी के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट होगा, डुअल नेशनैलिटी होगी। जो नेशनलिटी नहीं है एक्चुअली भाई, यहाँ पे फेक पासपोर्ट बने हैं। हाँ, एजेंटों से बनाए पासपोर्ट, काफ़ी नादरा के लोग भी अरेस्ट हुए, ऐसा इशू नहीं है, बनते हैं, लोग बैठे हैं, और इंसान तो फिर आपको पता है, फिर जहाँ पे बनता है उनको बताते हैं। अब जो इराकी हैं वो पाकिस्तानियों को नहीं चाहते अपनी कंट्री में। वो क्या कहते हैं यहाँ पे, तो देखो अफगानिस्तान में नहीं जाता पाकिस्तान के साथ, वो मसला तो ये है, मतलब हम नहीं जाते, तो फिर क्या कह सकते हैं? तो फिर क्या कह सकते हैं? बांग्लादेश की जो हसीना वाजिद की जो गवर्नमेंट थी, वो तो एंटी पाकिस्तान थी, टोटली एंटी पाकिस्तान थी, तो फिर उसमें क्या वो पाकिस्तान का कसूर तो नहीं ना है, असल तो कसूर ये कि वो थी नरेंद्र मोदी की। सर जो हमने बांग्लादेश के साथ किया वो ठीक था? बांग्लादेश के साथ जो किया वो उस वक्त के किया किसने ना, मतलब तारीख तो हमसे जुड़ी हुई है ना। मसला ये है ना कि उस वक्त जो थी हाई अप्स, ये सब उनकी मेहरबानी है। किसकी? हाई अप्स की, हाँ बिल्कुल। अब इसका हल क्या है? हल हम कहते हैं मुसलमान का साथ देना चाहिए, मुस्लिम कंट्रीज को हमारा साथ देना चाहिए, क्योंकि हम भाई भाई हैं, तो वहीं पर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट अभी नज़र तो नहीं आ रहा। देखिए जी, अब तो ये सूरत हाल बन चुकी है कि अब तो हर एक को अपनी पड़ी हुई है। इकॉनमी की जो पोजीशन है पाकिस्तान की, वो आपके सबके सामने ही है, तो जैसे जैसे ये इम्प्रूव होगी तो फिर ही शायद कोई बेहतरी आ सके इसमें, वरना तो अभी तक तो नहीं ऐसा कोई साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये इनकी मेंटालिटी है जाहिलों की, जिनकी जहालत भरी है मेंटालिटी। इनको ये लगता है कि इनके ऊपर सबने आंखें गड़ा के रखी है कि इनको बदनाम करेंगे। अबे तुम जब जाहिलो अपने बच्चों को ये सिखाओगे तो बड़े होके कौन से वो देवता बन जाएंगे, जाके लोगों की हेल्प करेंगे? गंदा खून हमेशा गंदा ही रहता है, और तुम वो गंदगी की पैदाइश हो। तुमने भीख में पाकिस्तान लिया, जिहाद के लिए बनाया तुमने पाकिस्तान, और जिहादपन कर रहे हो तुम। जो इंडिया में छूट गए, जो बांग्लादेश चले गए, सारे की कैटेगरी का तुम सब। अगर ये इंडिया में ना होते ना तो इनका भी हाल वही होता। और थोड़ी लोग कुछ यहाँ की मेंटालिटी लोगों की चेंज हो गई है कुछ की, जो ठीक है, ये मेंटालिटी इनकी चेंज, उनको इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है, उनको देश से लेना देना है। लेकिन यहाँ पे बहुत से भी हैं जिनकी मेंटालिटी सुअर वाली है। लेकिन गेहूं के साथ घुन तो पिसता है, वो भी पिसते हैं, फिर उनको भी उसी नजरिए से देखा जाता है, जैसे बांग्लादेशियों को देखा जाता है, जैसे पाकिस्तानियों को देखा जाता है, वैसे इन्हें भी देखा जाता है अब। क्योंकि जब वीडियोस आती है, चीजें आती हैं, तो पता लगता है। पहले नहीं दिखता था इतना, तो इस्लामोफोबिया हम कहते हैं, हाँ इस्लामोफोबिया होगा यार लोगों के अंदर, क्योंकि 9/11 के बाद सबके अंदर ये। लेकिन जब वीडियोस आने लग गई, दिखने लग गई जगह जगह से, तुम्हारे डेली के इतने वीडियोस आते हैं ना, इतने आते हैं, तो कौन है? मुसलमान है, पाकिस्तानी है, मुसलमान है, पाकिस्तानी है, यही गंद मचा दें जगह जगह। बहुत रेयरली चांस है कि दूसरे किसी धर्म के आ जाए तो मिल जाए। फिर विक्टिम कार्ड खेलने बैठ जाते हैं, नहीं नहीं हमारे साथ तो ये साजिश हो रही है, हमारे खिलाफ ही हो रही है, हमारा ये बंद करवाना चाहते हैं, ये बंद करवाना चाहते हैं। अपनी हरकतें नहीं देखते ये लोग। बाकी भाई आप लोग क्या कहना चाहते हो? इनको क्या किसी और देश में घुसने की परमिशन मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? क्या इनको जिस देश में भी है वहां से, जैसे हंगरी भगा रहा है इनको, वैसे हर जगह से भगाया जाना चाहिए कि नहीं चाहिए? आप सब क्या कहते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी मैं भी यानी पाकिस्तानी पेलू, मैं पेलता हूं उनको किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।